तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। सर्वप्रथम पावन शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको कहते हैं साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज को पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने 10 रुपये का ख़रीदा है, तो जिस दाम से या जिस मूल्य से हमने इसको ख़रीदा है यानी जो लागत मैंने इस पर लगाई है तो इसका वो क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होती है यानी खरीदी हुई मूल्य। और दूसरा होता है विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी शॉर्ट में बोलते हैं, और हिंदी पूरा कहेंगे तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, यानी जिस दाम से हम इसको बेचते हैं। जैसे हम इस पेन को 10 रुपये का मैंने ख़रीदा है, यानी इसकी सीपी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई 10 रुपये, और इस पेन को मैंने 15 रुपये का बेच दिया, तो मैंने बेचा जो है उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई वो, यानी वो विक्रय मूल्य कितना हुआ इस पेन का 15 रुपये, क्रय मूल्य कितना हुआ 10 रुपये। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट, लाभ जिसको हिंदी में कहते हैं प्रॉफिट कितना होगा। जैसे हमने 10 रुपये का ख़रीदा, 15 रुपये का बेच दिया, तो लाभ होगा हमको 5 रुपये का। तो कैसे पता, क्योंकि 15 में से हमने 10 को घटा दिया तो आ गया 5, यानी जितनी मैंने लागत लगाई है उसको निकाल दिया जाए अगर, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो यानी इसका एक फार्मूला बनता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी जिस मूल्य से मैंने एक सामान को बेचा है, पेन को बेचा है, और जिस मूल्य से मैंने ख़रीदा है उसको हम घटा देंगे तो जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब लॉस क्या होता है, हानि हिंदी में बोलते हैं उसको। लॉस क्या होता है, लॉस होता है नुकसान। जैसे मैंने इस पेन को 20 रुपये का ख़रीदा और उसके बाद ये पेन मुझे बेचनी पड़ी 15 रुपये की, यानी पेन बिक नहीं रहा था, कस्टमर आया मुझसे कहा 15 रुपये का दे दीजिए, मैंने उसको 15 रुपये का ही दे दिया। मैंने क्या किया, चलो कम से कम कुछ तो मिल जाएगा, भागे भूत की लंगोटी ही सही। तो इसका मतलब ये है कि जो पेन मेरा बिक नहीं रहता, रखे रखे वो ख़राब हो जाता, तो 20 का 20 रुपये मेरा पूरा लॉस हो जाता। लेकिन अगर वो 15 का मैंने बेच दिया तो इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है कि 5 रुपये का ही लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, उस लॉस के लिए फार्मूला बनेगा लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी जो खरीदा गया अमाउंट ज़्यादा होगा, बेचा गया अमाउंट कम होगा, तो घटाते हैं हम खरीदे में से बेचे वाले मूल्य को घटाते हैं विक्रय मूल्य को, जो हमें प्राप्त होता है वो होता है हानि या इसको लॉस कहते हैं। अब क्वेश्चन इसमें बनता है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, और हानि यानी लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा नीचे दोनों में सीपी ही रहता है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य रहता है, इसमें विक्रय मूल्य नहीं आता है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस परसेंट हो या फिर प्रॉफिट परसेंट हो। ठीक है, आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। आइए देखते हैं एक प्रश्न कह रहा है कि कमला ने एक सिलाई मशीन 500 रुपये में खरीद कर 540 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि कमला ने एक सिलाई मशीन को खरीदा है। कितने में खरीदा है? तो 500 रुपये में खरीदा है। अभी मैंने बताया कि जो खरीद वाला होता है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य यानी इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना इसका है? इसका है 500। और खरीद कर उसने बेच दिया, बेचने वाले रेट को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य यानी इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 540, 540 रुपये। अब बताइए, अभी मैंने बताया था कि अगर कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो फ़ायदा होता है, यानी लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। और ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होता है। तो यहाँ पर देखिए, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहे हैं तो इसका मतलब हमें लाभ हुआ है। तो हम फार्मूला निकालेंगे, लाभ बराबर पहले निकालेंगे कि लाभ क्या होगा? लाभ बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस SP माइनस CP, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी जितने में मैंने बेचा है उसमें से घटा देंगे किसको? क्रय मूल्य को, जो हमने खरीदा था। तो यानी 540 में से हमने घटा देंगे 500 को, तो आ जाएगा 40 रुपये का ये हमारा लाभ हुआ है। 40 रुपये का लाभ हुआ है। अगर पूछेगा कि इसमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है तो बताएंगे कि लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है? तो 40 रुपये का। अब पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत हमने फार्मूला क्या बताया है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो हमारे पास CP है 500, प्रॉफिट है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 गुणे 100 बटे यानी 500। अब यहाँ पे 10 से कट गया, 40 बटे 5 यानी 8 हमारा आंसर आ जाएगा कि 8% क्या होगा? लाभ होगा। अगर पूछेगा प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ तो ये हो जाएगा हमारा 8% हमारा प्रॉफिट हुआ है। यानी 100 रुपये पर 8 रुपये मिले हैं, तो 200 रुपये पर 16 रुपये, 300 रुपये पर 24 रुपये, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा कि 500 रुपये पे 40 रुपये का मिलेगा 8% के रेट से। ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।